आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्सेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर प्रीवियसली 1 महीने पहले हमने एक डबल धमाका यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट धमाका था जिसके अंदर एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न था, वो दोस्तों वो पैटर्न ब्रेकआउट हुई और वो सक्सेसफुली टारगेट पे भी हिट हुई। और दोस्तों वो राउंडिंग चार्ट पैटर्न का जो टारगेट हिट हुआ था वो 17% का था। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी, वो थी कप एंड हैंडल पैटर्न। और दोस्तों वो अपसाइड में दोस्तों 25 से 28% की रेंज थी। लेकिन दोस्तों वो जो हमारा सेकंड डबल धमाका था उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई है और मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ब्रेक डाउन हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को अगर कोई क्योंकि अगर कोई यहाँ पर ये जो डबल धमाके की जो पैटर्न थी कप एंड हैंडल पैटर्न, उस पर भी अगर वो एंट्री किया हो तो दोस्तों यहाँ पर अभी करंट लेवल पे जो मार्केट खड़ा है वो एग्जैक्टली दोस्तों नेकलाइन के पास ही है। तो यहाँ पर दोस्तों या फिर जिसने पोजीशन लिया है वो या इधर माइनर लॉस में है या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में, अगर वो डायरेक्टली सेकंड पैटर्न से एंटर हुआ है तो। अगर प्रीवियसली पैटर्न से एंटर हुआ है तो वो ऑलरेडी अभी तक 17% प्लस में है और ये परफेक्ट टाइम है। अगर आप प्रीवियस पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पर चढ़े थे तो 17% प्लस में हो, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सेकेंडली अगर जो सेकंड पैटर्न पे एंटर हुआ हमारा जो डबल धमाका था उस पर एंटर हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना माइनर लॉस लेकर यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और वो कहाँ से क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है और कहाँ तक टारगेट आएगा वो सारी आज के एनालिसिस में हम फोरकास्ट करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्रेडिक्ट हुआ था, जो हमने अपसाइड में कैप्चर किया था 17% का राउंडिंग पैटर्न प्रेडिक्ट करके, उसका बैक डेटेड का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर किसको देखना हो तो देख सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न थी जो हमने इसके बॉटम पे प्रेडिक्ट करी थी, ये उसकी नेकलाइन थी और ये उसका टारगेट हिट हुआ 17% का। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये डबल धमाका था और ये ब्रेकआउट हुआ। सिर्फ ऐसा ही नहीं दोस्तों कि हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं, जहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ दोस्तों हम मान भी लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर के ट्रेडिंग माने ही नहीं जाती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, लेकिन एग्जैक्टली अभी यहाँ पर ये एक बोलते ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिट दे रहा है तुमको, तो यहाँ से निकल सकते हो। और वापस दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुमको एग्जिट दे देता है, फिर स्टॉक नीचे जाकर एक रिवर्सल देता है और तुम्हारी जो एग्जिट होती है उसके ऊपर फिर से एक बाई एंट्री देता है। तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, तुमको ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर तुमको री एंट्री करना हो तो कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव पैटर्न के साथ री एंट्री करेंगे। जब भी स्टॉक जब डाउनफॉल का स्विंग हाई रहता है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स जो एंगल पे खड़े होते हैं वहाँ पर खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी, निकलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पर तुम वेव के ट्रेंड के अलग दिशा में खड़े रहोगे तो दोस्तों तुरंत ही तुम्हारा पैसा साफ हो जाएगा। तो वो लिहाज से अभी ये इसका ट्रेंड डाउन साइड की तरफ ज़्यादा फोर्स पे है, तो यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना कोई मतलब नहीं है। नो डाउट जब ये घूमेगा, अब हमारा जो करंट लेवल है उसके ऊपर भी अगर हमें बाई एंट्री मिलती है तो वहाँ से री एंट्री करना चाहिए। एक्चुअल में ट्रेडिंग का जो प्रोफेशनल चीज़ है वो ऐसी है, लेकिन उस पर सबसे बड़ी चीज़ है हम महंगा लेने के लिए तैयार है, लेकिन इससे जो मेन चीज़ है वो हम ट्रेंड के साथ खड़े, ट्रेंड के साथ वेव के साथ हम खड़े, फोर्स के साथ खड़े। तो जहाँ फोर्स ज़्यादा है, जिस तरफ ट्रेंड है, जिस तरफ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स खड़े या नेगेटिव फैक्टर्स खड़े, उसी उसी के साथ चलना है हमें। तो ये चीज़ मेन होती है। एंट्री एग्जिट थोड़ा महंगा मिलता है वो देखना नहीं होता है, यहाँ पर मेन फोकस होता है कि आप सही दिशा की तरफ हो, हवा के साथ अपनी पतंग उड़ाने का रहता है। चलिए दोस्तों, वो थी साइकोलॉजी की बात जो मैंने आप लोगों से कर दी। जैसे ही आप ओल्ड होंगे स्टॉक मार्केट में आपको ये सारी चीज़ ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। अभी शायद आप न्यू कमर्स होंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, और जो पुराने होंगे स्टॉक मार्केट में वो लोग अच्छी तरह से समझते होंगे मेरी बातों को। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली हमारा जो डबल धमाका था, जो सेकंड पैटर्न थी उसका टारगेट, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और फर्स्ट पैटर्न का टारगेट हिट हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं फिलहाल ये दोनों ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और फोकस करेंगे जो फ्रेश पोजीशन स्टॉक के अंदर बन रही है डाउन साइड की उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आया
और वो दोस्तों एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आया, क्योंकि जो भी इलियट वेव बनती है, इम्पल्स हो या करेक्टिव वेव्स हो, वो एक पैरेलल चैनल के थ्रू ही बनती है। अगर फ्लैट करेक्शन भी रहेगा तो वो भी साइडवे एक चैनल ही रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ से जो बाउंस आया था वो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आया था, और जब तक स्टॉक इस ये चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हिट हुए, सेकंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, जहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं फिर से। लेकिन जब तक वो हायर हाइज ना मिलता है, हम यहाँ पर बाई साइड का बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिल गए, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो गए, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद दोस्तों अगर आप डाइवर्शन डालकर, अगर आप RSI डालकर चेक करो, तो आपको डाइवर्शन भी दोस्तों नेगेटिव साइड पर ही दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो ना दोस्तों, तो वो जो लास्ट स्विंग है वो फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट स्विंग देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है, वो सॉरी प्राइस एक्शन के हैं वो हायर हाइस की तरफ शिफ्ट हुए, और वही RSI के देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर ये वो एरिया है जहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिल रहा है, और वो डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। और दोस्तों जो लोगों ने हायर टाइम फ्रेम देखकर, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखकर लिया है, तो उन लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है। ये हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ के, जो 1.5 महीने 2 महीने की पोजीशन लेके चलता है, उन लोग के लिए ये खास चीज़ होती है। लेकिन अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये वो यहाँ पर अभी हमें एक राउंडिंग टॉप मिल रहा है, और दोस्तों इसी राउंडिंग टॉप में भी अगर आप देखो तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो गई थी, जिसके वजह से ये स्टॉक ये यहाँ तक पहुँचा। अगर एक्चुअल में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल टॉप ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी थी, जिसने स्टॉक को तकरीबन 8 से 10% नीचे तक लाया है। और अभी दोस्तों यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, एनी मोमेंट 328 के नीचे क्लोजिंग मिलेगा, तो वेरी सून पॉसिबल है कि ये स्टॉक तुमको 295 के आसपास भी मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, और यहाँ ये वो एरिया रहेगा, यानी 360 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो पॉसिबल है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो स्टॉक को पॉजिटिव एंड पर लेकर जा सकती है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो देखकर मार्केट का फ़िलहाल ये लगता नहीं है मूड। और दोस्तों जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगी तब तक दोस्तों ये स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं माना जाएगा। ऑलरेडी उसने तोड़ दिया था नेकलाइन को, लेकिन क्लोजिंग उसने वो नेकलाइन के अंदर दिया है, लेकिन वेरी सून वो ब्रेकडाउन हो सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग टॉप पैटर्न नेगेटिव पैटर्न भी ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। जैसे ही ब्रेकडाउन होगी नेकलाइन के नीचे, फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, जो आसानी से दोस्तों स्टॉक को अपसाइड जाने नहीं देगा। अगर स्टॉक बाउंस लेता भी है ब्रेकडाउन होने के बाद, तो यही रेजिस्टेंस एरिया उसको डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का SL रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।